अपना टिकट कटा लेंगे कि नहीं कटा लेंगे कि देवी जी गलती हो, कहाँ फंस गए। ऐसा ही माता लक्ष्मी जी करती हैं। मान लीजिए आ गई गलती से जो टकरा गई, कौन सा भोजपुरी गाना है, गलती से, मान लीजिए गलती से आ भी गई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप एहसास करा देते हैं कि लक्ष्मी जी रघुरे गलती से आ गई बाटी। तो लक्ष्मी जी क्या करती हैं, अच्छा गलती से आए तो चलो हम चले जा रहे हैं। ऐसा ही बहुत सारे लोग स्कूटी लेके सुकन्या को एहसास कराते हैं कि भैया गलती हो गया। कुछ लोग कार ले लिए हैं, सुकन्या केयर को लगता है कि गलती हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गलती हो गया। जैसे शिखा द्विवेदी जी भी बोलती हैं, गुरु जी गलती हो गया, हमको इसको नहीं देना चाहिए था। तो जब आपने एहसास कर लिया कि गलती हो गया तो क्या होगा, वो जितना भी दुआ और अबंडेंस है, कृपा है, वो धीरे धीरे करके वापस आ जाएगी। समझ पा रहे हो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए, धन तभी टिकेगी जब आपके पास मनी कॉन्शियस होगा, यानी पैसे को लेके आप जागरूक होंगे, आप चैतन्य होंगे, और चेतना ही चैतन्य है, मतलब जागरूकता ही भगवान है। जिस चीज के प्रति आप जागरूक होंगे वो आपको मिलेगा, वो आपके पास टिकेगा। गुरु जी हमको 10 साल हो गया। हाँ बताइए बहन जी, 13 बच्चे हो चुके हैं। हम कहे 10 साल में 13? हाँ गुरु जी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। हम कहे बहुत बढ़िया है। अब हमारा पट्टा नहीं है, तो ये 13 तो कहां से हो गए? सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है? अरे एक ठो गलती से हो जाएगा, 2 ठो हो जाएगा। आप लोग चुटकुला सुनना चाहती हैं? ये तो चुटकुला याद आ गया। प्रियंका द्विवेदी जी चुटकुला सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक औरत थी, सुनाई दे रहा शिखा द्विवेदी जी? उसके 2 बच्चे थे। लड़ाई झगड़ा हो गया, तलाक का केस चलने लगा। सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? 8-10 साल केस चला। तो जज पूछा, अरे केस इतना जल्दी फाइनल तो होगा नहीं? समझ में आ रहा है नेहा मिश्रा जी? समझ में आ रहा? हाथ ऊपर करिए। बहुत बढ़िया चुटकुला है, मजा आ जाएगा आप लोग को। एक औरत थी, उसका अपने पति से केस चल रहा था, उसके 2 बच्चे थे, 10 साल केस चला। तो जज ने पूछा, आपके कितने बच्चे हैं? तो उस औरत ने बोला, गुरुजी 3। तो बोली, आपने तो जब केस दायर किया था तो उस टाइम तो 2 ही बच्चे थे। तो बोली, जब तारीख पे आते थे तो 1 और हो गया। समझ में आ रहा है? ते माई तुनाई केसिया काहे लड़त तड़ू? तब क्या करने के लिए केस लड़ रही है? सुनाई दे रहा प्रभु आप लोगों को? समझ में आ रहा है कि नहीं? तारीख पे और हो गया तो काहे के लिए तारीख पे तारीख कर रही हो? यही हम लोग की जिंदगी है। धन धन तभी टिकेगी जब आपके पास मनी, पैसे को लेके आप जागरूक होंगे। समझा पा रहे प्रभु? आपका रिश्ता तभी टिकेगा बहन जी जब आप अपने रिश्ते को लेके जागरूक होंगे। किसी अपने मायके वाले के बातों में आके, किसी फलाने के बातों में आके अगर आपने कोई स्टेप ले लिया तो फिर आपकी पूरी की पूरी जिंदगी खराब हो जाती है कि नहीं हो जाती है? और मैं तो एक चीज जानता हूं, अगर आपको पति नहीं चाहिए तो आपको उसका प्रॉपर्टी क्यों चाहिए? काहे के लिए तारीख पे तारीख लड़ती हो? काहे के लिए केस लड़ती हो भैया? पति खराब है और उसका प्रॉपर्टी अच्छा है। कभी सोच के देखिएगा आप, कौन अझुराता है, कौन फंसाता है? आपके मायके वायके के लोग। पिताजी तारीख पे जाते हैं, बाद में टंगरी में दर्द हो जाता है, वो नहीं जाते हैं, बाद में ऊपर चले जाते हैं, वहां से तो पैसा भेजेंगे नहीं 500 रुपए हर तारीख पे सुनवाई का। फिर आपकी भौजाई आपको गरियाने लगती है, फिर आपको जिंदगी नरक बन जाती है। इसलिए कोई भी निर्णय लीजिएगा बहन जी तो सोच समझ के लीजिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी के बहकावे में मत आइएगा। 1000 बार नहीं, 10,000 बार सोचिएगा अपने पति से या अपने ससुराल को छोड़ने के पहले, और एक बार निर्णय ले लीजिएगा तो छोड़ दीजिएगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, थाना पुलिस कर रहे हैं और करवा चौथ का व्रत रहते हैं। हमारे तो समझे नहीं आता, मन करता है क्या करें। समझ में आ रहा शिखा दुबे जी? हम नाम नहीं लेंगे, बेइज्जती खराब हो जाएगा। लड़ाई झगड़ा, थाना पुलिस, कोर्ट कचहरी सब, और करवा चौथ को व्रत रहेंगे, निराजल वो भी। हम कहे माई जब व्रत तो रह गई, तोड़ोगी कैसे?
किसके हाथ से? अरे अपने ही पी लेंगे। क्या करने के लिए सब कर जाओ, बेचारे के साथ रहो, अच्छे से रहो, उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, अपना भी कर रहे हो, है कि नहीं प्रभु जी? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ भैया? या तो रहो तो सही से रहो, सब कुछ तो एडजस्ट करके रहो, और नहीं रहना तो खत्म करो। तब का चक्कर पकड़ कर रहे हो। कुछ लोग तो ऐसे लड़ाई झगड़ा करते हैं और उन्हीं से 2000 रुपया आप मांगते हैं कि हमारा खर्चा चलाओ। तो क्या करने के लिए अलग रहते हो भाई? ऐसे ऐसे कलाकार लोग हैं इस संसार में। आपको पर्सनल मास्टरी, लोगों को देख के नहीं, खुद को। आपकी जिंदगी अलग है, आपकी बहन की जिंदगी अलग है, आपकी भाभी की जिंदगी अलग है, सबकी अलग अलग है। आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां अलग अलग हैं। सबको एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं कर सकती हैं आप। समझा पा रहा हूँ? इसलिए दुनिया को देखना छोड़िए, अपने रिश्ते को आप लोग अपने अनुसार मजबूत करिए। आपकी सगी बहन भी आपके रिश्ते में कोई कमेंट कर रही है तो वो दर मूर्ख है। समझा पा रहा हूँ? आपकी सगी माँ अगर आपके रिश्ते में कमेंट बाजी कर रही है तो आपकी जिंदगी खत्म होने वाली है, ध्यान से समझ लीजिएगा। आपकी सगी माँ भी ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो, हाई करो, हाउ करो, बस समझिए कि आपका लंका लगने वाला है। 90% तो आजकल जो तलाक का केस चल रहा है मायके वालों की वजह से हो रहा है। पहले के जमाने में भी लोग शादीशुदा रहते थे, लड़ाई झगड़ा कहाँ नहीं होता है, लेकिन लोग सह के सू के रह लेते थे। अब क्या हो रहा है? कैटरीना कैफ को देख के 4 ब्याह करने का मन करने लगा। नहीं, अरे आपके शरीर में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए काट के फेंक देते हो क्या? नहीं ना, दवाई करते हो, ट्रीटमेंट करते हो, जिंदगी भर ट्रीटमेंट करते हो। अगर आपके रिश्ते में भी कोई दिक्कत हो जा रही है तो ट्रीटमेंट पे जाओ ना, समाधान पे जाओ। उसको काट के फेंकना क्या? बुखार हुआ, गला काट के फेंक दो, अच्छी नाक काट के फेंक दो। अगर ऐसा होता तो सभी लोग सुपनखा बन के बैठी होती। नहीं, सबको छींक छाक आता है। तो अपने रिश्ते में भी अगर कोई दिक्कतें हो रही हैं, कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो प्रभु जी कुछ लोगों को माफ कर दीजिए, कुछ लोग से माफी मांग लीजिए। ये जोड़ियां ऊपर बनती हैं, आपकी माता पिताजी ने नहीं बनाई, वो तो 10 फोटो लेके आए थे आपका। सुनाई देता नहीं? मिला वही जो आपके भाग्य और नसीब में था, तो बर्दाश्त कर लीजिए। प्रेम से, करुणा से, दया से सब कुछ जीता जा सकता है बहन जी, सब कुछ। मरे हुए इंसान को, राक्षस को भी बदला जा सकता है। महात्मा बुद्ध डाकू अंगुलीमाल को नहीं बदले? बदले कि नहीं बदले? महात्मा बुद्ध अशोका को नहीं बदले? बदले कि नहीं बदले? तो आप अपने पति को नहीं बदल पा रही हैं, इसका मतलब कमी वहां नहीं है। कमी कहाँ है? शराबी पिक्चर में अमिताभ बच्चन ने गाना गाया, वही कमी है। बिना छूट गया, बीबी ने दिया इतना प्यार। वो पी के आ रहा, लाठी लाठी लेके खड़ी है दरवाजा पे, कहता है कि भैया इतना पी रहे हैं तो इतना मार रही है, तो चलो उसको भुलाने के थोड़ा और पी लो, इस दर्द को दूर करने के लिए। अच्छे से प्रेम से रहिए, अच्छा सोचिए, सब कुछ बदल जाएगा। चलिए लिखिए, जब आप पर्सनल मास्टरी कर लेते हो तो आपका विजन बड़ा क्लियर हो जाता है, आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाता है। लिखिए, विजन तीर बनाइए, मिशन तीर बनाइए, स्ट्रेटजी तीर बनाइए, सफलता। आपको सफलता आपकी पहचान होती है। मैं सफल हो गई, आप कभी सफल हो सकती हैं। आप जो है सफलता आपकी परछाई करेंगी तो आपके जीवन से धीरे धीरे दूर हो जाएगा, या वो आपके जीवन में दुख देने लगेगा। पैसा अच्छा है, आपके 4 बच्चे हो गए हैं और आप बार बार बोल रहे हैं कि मेरा पति खराब है, तो या तो आपका पति रहेगा नहीं, और रहेगा तो आपको बड़ा तकलीफ देगा, आपका जीना दुश्वार हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप ये सोच रहे हैं कि पैसा खराब है, तो या तो आपके जीवन में पैसा रहेगा नहीं बहन जी, और रहेगा तो दवाइयां दर्पण कराने के लिए काम आएगा। सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? सुख नहीं भोगोगे। बड़ा क्लियर से फिलॉसफी समझ लेना आप। तो आज से क्या सोचना है, लिख लीजिए, पैसा अच्छा है, आई लव मनी। अब आपको क्या करना है? इनर वर्क करना है। थोड़ा कम बड़बड़ा भाई। इनर वर्क माने अंतर्मुखी होना है, अपने अंदर काम करना है, खुद पर काम करना है। और एक काम कैसे कर सकते हो आप लोग? मेडिटेशन से, ध्यान से। जब आप मेडिटेशन और ध्यान करोगे तो होता क्या है, मेडिटेशन से फायदा क्या होता है?
आप इस भौतिक शरीर से परे हो जाते हो, आप अपने परिस्थिति से दूर हो जाते हो, और जो अबेंडेंस है, जो भगवान की कृपा है, जो इस ब्रह्मांड का रहनुमा है, वो आपको धीरे धीरे करके समझ में आने लगती है। समझा पा रहे हो नहीं? आप उनके इशारे को समझते हो। जैसे कल रात को मैं 3:30 बजे जगा, मैंने जितने जिले हैं उनका नाम निकाला, जितने विधानसभा है उनके नाम निकाला, मैंने नाम याद किया। जितने जिले हैं उत्तर प्रदेश में सबका नाम याद किया। कैसे नाम याद करेंगी, हर जिले में कितने विधानसभा सीट है वो मैंने याद किया। ये अबेंडेंस है, ये कृपा है। किसकी? भगवान की। वो आपको इशारे करते चले जा रहे हैं कि बेटा ऐसे करो। समझा पा रहे हो नहीं? अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। और ये कब समझ पाओगे आप? जब आप ध्यान पे जाओगे। बाहर पे जाओगे तो क्या होगा? आप कच 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 हल 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 करते रह जाओगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब आप, इसीलिए जितने साधु महात्मा थे वो एकांत में तपस्या करते थे। कोई भी देवी देवता उठा के देख लो, पहाड़ों पे क्यों रहते हैं? वैष्णो माता उतने ऊपर, पशुपतिनाथ जी, मनोकामना देवी जी और ऊपर, जितने जितने हैं ये लोग पहाड़ों पे ही क्यों रहते हैं? एकांत में रहते हैं। समझा पा रहे हैं? आप भी जिस दिन एकांत में रहना सीख लेंगे प्रियंका द्विवेदी जी, आप भी देवता बन जाएंगे। आ रही बात समझ में? हम लोग अकेले रहते हैं, अकेले नहीं, अकेले रहने पे डिप्रेशन होगा। एकांत में रहिए। एकांत मतलब अपने आत्मा के साथ रहिए, इसको एकांत बोलते हैं। अकेला और एकांत दोनों अलग अलग चीज होता है। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं वो लोग अकेले रहते हैं। क्लियर हुआ? क्या लोग सोचते हैं मेरा कोई नहीं है, ये भी दुश्मन, वो भी दुश्मन, ये भी दुश्मन, वो भी दुश्मन। लेकिन जब आप एकांत में रहते हैं तो आपको क्या लगता है कि मेरा परमात्मा मेरे साथ है। और जब आपको इस चीज का एहसास हो गया कि मेरा परमात्मा मेरे साथ है, जब इस चीज को आपने अपने अंदर बैठा लिया कि मेरे भगवान पशुपतिनाथ हर पल मेरे अंदर मौजूद है, तो फिर आपको किसकी जरूरत है? कोई चाहिए क्या? और विश्वास ही नहीं हो, किसी की जरूरत है क्या? मेरे नाथ भोलेनाथ, फिर किस बात की चिंता? अगर आपको इस चीज का एहसास कराना है क्या, तो फिर क्या होगा? आपको डर नहीं लगेगा, आप कर्म योगी बन जाओगे। आप जो चाहे वो प्राप्त करोगे। आप बड़ा से बड़ा लक्ष्य बनाओगे, अपनी परिस्थिति पे ध्यान नहीं दोगे। क्यों नहीं ध्यान दोगे? एक चीज बताओ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप सभी बेटियों के लिए दिव्य घर का निर्माण करो। कुछ लोग सोच रहे हैं मेरी औकात ही नहीं है, मैं कैसे कर सकती हूँ। एक बार सिंपल सा सोचो, भगवान पशुपतिनाथ जी सोने का महल बना दिए कि नहीं बना दिए? श्रीलंका बना दिए ना? तो आपका ईंटा गारा का घर बनवाने में भगवान को क्या समय लगेगा? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम उनको समझ ही नहीं रहे। हम डॉक्टर पे बिलीव कर रहे हैं, अपने कर्म पे बिलीव कर रहे हैं। अरे भैया, आप भगवान की अंश हैं। इसीलिए मंदिरों में सामने भगवान, बीच में हम, पीछे पशु होता है। भगवान शंकर के मंदिर में जाइए क्या होता है? पीछे नंदी, आगे भगवान, बीच में आप। हम पशु बलि देते हैं, यानी हमारे अंदर पशु होता है, इसलिए पशु बलि देते हैं। जैसे कोई आदमी किसी का बलात्कार किया तो क्या बोलते हैं? उसके अंदर का जानवर जाग गया। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? यानी उसकी बलि दे दो। हमारे अंदर जो पशु है उसको बलि दे दो। दूसरा नर बलि। नर बलि मतलब अपने अंदर जो इंसान है, मैं हूं, सुनाई दे रहा है, उसकी बलि चढ़ा दो। तो जब पशु बलि दे दोगे, नर बलि दे दोगे, तो एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे। यू विल बिकम गॉड। आप क्या बन जाओगे? देवता। समझा पा रहा हूं? और लोग पशु बलि क्या करते हैं? बकरा भैंसा काटते हैं। समझ तो है नहीं, अकल तो है नहीं। पशु बलि का मतलब मेरे अंदर जो पशु है, समझ में आ रहा प्रभु? आपके पति के अंदर जो पशु है, जो आपके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करता है, उसकी बलि चढ़नी चाहिए। समझ में आ रहा है? जो हम लोग नारियल फोड़ते हैं वो नर बलि होता है, नर बलि है वो। इसीलिए उसको हिलाते हैं कि इसके अंदर जान है कि नहीं। आंख और नाक देखते हैं। नारियल औरतों को नहीं फोड़ना चाहिए, पता है कि नहीं पता आप लोग को? बहुत सारी औरतें नारियल फोड़ देती हैं। मत फोड़िएगा, वो नर बलि है, वो नर बलि है नारियल। हम पहले पशु बलि देते हैं, फिर नर बलि देते हैं। नर बलि का मतलब क्या हो गया? हमारे अंदर जो नर है, मैं है, उसका हमने बलि दे दिया। देखा स्वाहा, यानी अब मैं नहीं हूं,
अब मैं कौन हूँ? परमपिता परमेश्वर का अंश हूँ। बात समझ में आ गई प्रभु जी? एक खेत है, उसमें आपने खराब गेहूं का बीज डाला, खराब होगा। उसी खेत में अगर आपने अच्छा बीज डाला तो अच्छा होगा। सुनाई दिया? ये शरीर है, ये मंदिर है, इसके अंदर आपने बोला मैं प्रियंका द्विवेदी, तो ये शरीर वैसे रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन जैसे ही आपने प्रियंका द्विवेदी को मार दिया और क्या बोला आपने? अब इसके अंदर, इस शरीर के अंदर मैं परमपिता परमेश्वर के अंश को डालूंगी, तो जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? परमपिता परमेश्वर ही निकलेगा। क्लियर कर पा रहे हो कि नहीं? बड़ा सिंपल सी बात है, इतनी सी चीज नहीं समझ में आ रही है, जिस दिन समझ गए उस दिन दुनिया पूजने लगेगी। क्लियर होगा? जब आप इस तरीके से व्यवहार करोगे पैसे के साथ कि पैसा अच्छा, आई लव मनी, आपका इनर वर्क पे ध्यान देने लगोगे, खुद पर काम करोगे आप, मेडिटेशन करोगे आप, और क्या होगा? देखिए, नए नए अवसर जो आपके जीवन में आ रहे थे, आएंगे, वो हमेशा आते हैं। अब आप उसको समझने लगेंगे। क्लियर कर पा रहा हूं प्रभु जी? जो नए नए अवसर जो भगवान आपको इशारा कर रहा था, जो आप समझ नहीं पा रही थी, अब भगवान के इशारे को प्रभु जी आप समझने लगेंगे। मनी इज कमिंग फ्रॉम यूनिवर्स। जो भी पैसा आता है वो ये ब्रह्मांड देता है, न नारायण कुमार देते हैं, ना आपके पिताजी देते हैं, ना कोई देता है। अगर आपको ये लगता है कि सुकन्या केयर मंदिर में आप काम करते हो और पैसा नारायण देते हैं या कोई सीनियर देता है, नहीं देता है। पैसा कौन देता है? आपके कर्म देते हैं। सुनाई दिया? आप जो करते हो वो पैसा आपको देता है, हम नहीं देते, मेरी औकात नहीं है। आप जो कर्म करते हो वो पैसा देता है। किसी को ये लगता है कि नहीं सुकन्या केयर पैसा देता है, सुकन्या केयर के पास तो है ही नहीं, वो कहां से देगा? किसी किसी को लगता है कि मेरे पति देते हैं, किसी किसी को लगता है फलाने देते हैं। नहीं भैया, आज से आप लोग नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा, मनी इज कमिंग फ्रॉम यूनिवर्स। 90% लोग अपने आप से एक सवाल करते हैं, क्या मैं लायक हूं? क्या मैं पैसा कमा सकती हूँ? कितना कमा सकती हूँ मैं? मेरी औकात इतनी नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि आप 250 करोड़ कमा लीजिए, आपके दिमाग में तुरंत क्या आया? जैसे लगता है बम फोड़ दिया आपके दिमाग में। क्या नहीं कमा सकते हो भैया? कौन सी बड़ी बात है? पैसा जिसका सींग लगा रहता है वो कमाता है क्या? नॉर्मल इंसान ही तो कमाता है प्रभु जी। आप भी कमा सकते हो, लेकिन आपके मन में क्या है? तो आज से आप समझ लीजिए क्या कि मनी इज कमिंग फ्रॉम यूनिवर्स। पैसे को लेकर कई बार हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, क्या मैं लायक हूं? मैं कितना कमा सकती हूँ? लेकिन अगर आप समझ जाए, क्या समझना है कि हर चीज राशन कहां से आता है? जमीन से। हवा कहां से आता है? पेड़ से। हर चीज ब्रह्मांड देती है कि नहीं देती है? सभी चीज ब्रह्मांड देती है प्रभु जी। इस चीज को आप लोग समझ लीजिए कि हर चीज इस यूनिवर्स से आती है, इस ब्रह्मांड से आती है। अगर आप इस चीज को समझ गए तो आपका डर गायब हो जाएगा। तब आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि मैं कितना पैसा कमा सकती हूँ। अरे भैया, अनलिमिटेड चीजें हैं, अनलिमिटेड। ये प्रकृति अपने आप वो सारे रिसोर्सेज पैदा कर देगी। एक समय था सब चीज कोयला से चलता था, तो ये लगा कि कोयला खत्म हो जाएगा, गाड़ी घोड़ा रुक जाएगा। फिर डीजल पेट्रोल आ गया, फिर लगा डीजल पेट्रोल खत्म हो जाएगा। फिर क्या आ गया? बैटरी वाला आ गया, वो खत्म हो जाएगा। अब क्या आ गया? सोलर पैनल आ गया। वो तो नहीं खत्म होगा, घाम तो नहीं खत्म होगा ना, सूरज तो नहीं खत्म होगा जब तक जिंदगी रहेगी। यानी कि प्रकृति अपने आप आपको वो चीजें नए नए फॉर्म में देना शुरू कर देगा। क्लियर हो रहा प्रभु? पहले हम लोग मिट्टी का तेल जलाते थे, फिर बिजली आया, फिर जनरेटर आया, फिर पता नहीं क्या आया, अब सोलर पैनल आ गया, अब तो बल्ब वो आ रहा है। लाइट भाग जाती है तो भी जलता है? नहीं जलता है, 4 घंटा 5 घंटा चलता है ना। इन्वर्टर आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया। उसी तरीके से जिस दिन आपको ये समझ में आ गया क्या कि जो कुछ भी मिलता है सब चीज ये ब्रह्मांड देता है, उस दिन आपके मन से डर गायब हो जाएगा। कोई नहीं देता है, ये ब्रह्मांड देता है। समझा पा रहा हूं? आप जो इस ब्रह्मांड से मांगती है, ब्रह्मांड आपको किसी न किसी रूप में ला के परोस के दे देगा। इस चीज को समझ जाएंगे ना बहन जी जिस दिन, उस दिन आपके मन से डर गायब हो जाएगा।
आप नहीं लेती हैं, आप जो इस ब्रह्मांड को सिग्नल भेजती हैं। एक पिक्चर आया था, कोई मिल गया, कौन कौन देखा है? कितना बड़ा बकलोल था वो, करता था ऋतिक रोशन। फिर कंप्यूटर पाया, कोई क्या करने लगा, ओम 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 ओम। यहाँ से भेजा, कुछ दिनों बाद वहां पहुंचा, उन्होंने सिग्नल भेजा, फिर ओम ओम, सिग्नल क्लियर होगा, वो सब आ गए। तो क्या हुआ कि पगलुआ अच्छा आदमी बन गया, लगा नाचने, चश्मा उतर गया कि नहीं उतर गया अपने आप। बस वही कॉन्सेप्ट आपको अपने जीवन में करना है। फिर आप कुछ भी हो, सुदामा क्यों ना हो, कृष्ण आएंगे, आपको सब कुछ दे देंगे। आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं, बस क्या करना है, आपको फ्रीक्वेंसी को मैच करना है, सिग्नल को मैच करना है, जानकारी रखना है कि पैसा कैसे आता है। चलिए लिखिए, आइंस्टीन हो गए या जो भी हो गए, एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या बोला है, लिख लीजिएगा। क्वांटम फील्ड इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। ये जो ब्रह्मांड है, क्वांटम ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई को बोलते हैं। ये जो ब्रह्मांड है, ये हर चीज का जिम्मेदार है, ये हर चीज का सोर्स है। क्वांटम फील्ड इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। रूमी बोलते हैं, ये भी एक वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या बोला है, इनविजिबल इज द सोर्स ऑफ विजिबल। जो चीज हमें दिख रहा है, इनविजिबल से आ रहा है, जो अदृश्य है, उसी को हम लोग आज देख पा रहे हैं। जैसे आप अल्ट्रासाउंड कराने गए, आपके पेट में बच्चा है कि नहीं, कौन बताता है? आप अपनी आंख से देख पा रही हैं, इनविजिबल है ना। लेकिन जैसे अल्ट्रासाउंड आपने मशीन लगाया, पेट के अंदर क्या चल रहा दिख जाता है कि नहीं। यानी जो आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां कुछ है नहीं। अगर मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है कि हवा है, लेकिन यहाँ हवा है कि नहीं, यहाँ पे ब्लेसिंग्स है कि नहीं, यहाँ पे रेडियो सिटी 91.9 FM चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हम जैसे ही एक इक्विपमेंट लगाए, वो रिसीव होना शुरू हो गया और गाना बजना शुरू हो गया। सारी बात समझ में? यानी इनविजिबल इज द सोर्स ऑफ विजिबल। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो चीज भी दिख रहा है, वो अदृश्य से ही आता है। अगल की चीज ये ब्रह्मांड देता है। एक चीज और बता दें, लमसम नहीं, 97% इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो अदृश्य है। और सबसे बड़ा जो चीज है, सबसे ज्यादा हवा, वो भी अदृश्य है, जो हमें दिखता नहीं है। तो 97% चीजें इनविजिबल है, अदृश्य है। कृपया करके आप लोग लेफ्ट ऑफ्ट मत करिए, बने रहिए, नहीं जिंदगी भर भीख मांगते रहिएगा आप लोग, इनसे उनसे, फलाने से, ढिबाके से मत करिएगा। आप लोग का जो पर्सनल ट्रेनिंग होता है, कर लीजिए, इसको सीख लीजिए, समझ लीजिए। नहीं तो वह साल भर से, कल मेरे पास रात को मैसेज है, साल भर से काम कर रहे हैं, हमारा कुछ होता नहीं। हम कहें क्यों नहीं होता है? बोले हमारे पास फोन नहीं था, तो हमारे सीनियर ने फोन खरीदवा दिया। हम कहे बहुत अच्छी बात है। फिर बोली उधार लेके फ्रेंचाइजी किए हैं, अभी उनको उधार देना है। साल भर में फ्रेंचाइजी करे और सोच रहे हो जिंदगी बदल जाएगी। कटोरा ले लो मोबाइल बेच के, रेलवे स्टेशन पे बैठ जाओ, खोपड़ा बदलोगे नहीं, खाली खोपड़ा लेके हर जगह पे बकैती करोगे, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं, तो रोते रहो भाई। अगर आपके कह रही है जो भी है, पता नहीं कौन था, रात को 1:30 बजे, कि गुरुजी आप हमारी घर की स्थिति को नहीं समझ सकते। हम गए, चलो समझा, आपने समझा लिया, हमने समझ लिया, तो बताओ क्या किया जाए? एक कटोरा लाओ मोबाइल बेच के, हमको भी पकड़ा दो और अपने भी पकड़ा लो, आए तो पहिया वाला डुबुराने वाला भी लाना, तुम्हारा टंगरी तूर के उस पर बैठाएंगे और भीख मांगा जाएगा, आदमी रोता रह जाएगा। हमको तो यही समझ में नहीं आता है कि लोगों को रोने में मजा क्यों आता है। आपकी इस टाइम जो भी परिस्थिति है, जो भी गरीबी है, ये है वो, जो भी है, इसको बदलोगे आप, और कोई नहीं बदल पाएगा। सुनाई दे रहा है? नहीं। अर्जुन थर-थर कांपने लगा, महाभारत के युद्ध में खड़ा था, तीर धनुष गिर गया, कृष्ण भगवान उसके जगह पे लड़ाई नहीं किए। आप भी उसी अर्जुन की तरह ज्ञान देती हैं कि मेरी परिस्थिति, जैसे अर्जुन दे रहा था कि मैं किससे लड़ूं, बकैती कर रहा था और क्या कर रहा था। कृष्ण भगवान की जगह कोई और होता तो मारता उठा के चप्पल कि भाई तुमको लड़ाई नहीं करना था तो हमको बुला के काहे लेके आए, खुद तो मरोगे भी, हमको भी मरोगे, सपुनिया छोड़ेगा नहीं किसी को। सुनाई दे रहा है?
अरे भैया हेका चेंज करो, इसको चेंज करोगे तो ही कर्म कर पाओगे, और जब कर्म करोगे तो ही कुछ मिलेगा। रोते रहोगे अपनी मुसीबतों, अपनी परेशानियों को बाजा बजाते रहोगे, गाना गाते रहोगे, सैड सॉन्ग सुनते रहोगे, और अपने तो सुन ही रहे हो, अपने अगल बगल वाले लोगों को भी दिखा रहे हो कि मैं गरीब हूँ। गरीब होना, सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा, 50,000 बोला, वहां भी बोला, गरीब होना पाप नहीं, गरीब दिखना महापाप है। समझ में आ रहा है? जैसे मिथिलेश राज जी ये अपना कटरेन दिखा रही हैं, इनका कटरेन दिख के पता चल गया कि ये गरीब है। हमको ये जोड़ेंगे, घंटा नहीं जुड़ेंगे इनसे, कटरेन वाली से हम क्यों जोड़ेंगे? इसीलिए आप लोग को बैनर दिया गया कि बैनर लगा लो, बैनर के सामने खड़ी हो जाओ, सिर्फ आप और आपका बैनर दिखे, आपकी गरीबी ना दिखे। आप लोग इतना तक नहीं कर पाते हो। अरे हम कह रहे नहीं, कुर्सी मेज है, भुइयां चटाई बिछा लो, बैनर नीचे रख लो, दीवार प्लास्टर नहीं है, मड़ई है, घास है, फूस है, कौन देखने जाएगा जी बैनर हटा के आपका? अभी पूजा देवी जी हैं, बैनर टंगी भरजा के ऊपर, और नीचे इनका दीवार है बिना प्लास्टर का। हम कहाँ जुड़ेंगे इनसे? जो अपने घर का प्लास्टर नहीं करा पा रहा है वो हमको करोड़पति बना सकता है? इतना बेवकूफ हूं मैं? हम नहीं जुड़ेंगे इनसे। सुनाई दे रहा है कि नहीं? इसीलिए आप लोग को बार बार जो सिखा रहा हूँ, आप लोग सीखते नहीं हो, और जब सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? नहीं जीतोगे। आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, फेल हो जा रहा है बार बार, आप उसको सिखा रहे बेटा ऐसा पढ़ो, ऐसा पढ़ो, ऐसा पढ़ो, वो नहीं मान रहा है, तो आप उसके जगह परीक्षा दे देंगी? दे देंगे क्या? नहीं ना। पढ़ाना तो उसी को पड़ेगा, आप सिर्फ सिखा सकती हैं, बता सकती हैं। बहन जी उसी तरीके से आप अपना भाग्य बदलने का जिम्मेदारी, ठेका आपका है, मेरा नहीं है। हम आपको सिर्फ तरीका और सलीका सिखा बता सकते हैं, युद्ध आपको खुद लड़ना पड़ेगा। अरे समझ में, आपके पैर का कांटा अगर कोई बोलता है मैं निकाल दूंगा, वो झूठ बोल रहा है। कोई किसी के पैर का कांटा नहीं निकाल सकता है। वो सिर्फ आपको ये बता सकता है कि बहन जी सुई से निकालिएगा तो आराम से निकल जाएगा, निकालना आपको ही पड़ेगा। क्लियर हो रहा है प्रभु? कोई आता है बोलता है गुरुजी हम ये बीमार है, वो हम बोलते हैं यही करिए, वो नहीं कर रही है, तो गुरुजी का आपको चूरन घोर के दे देंगे? दे देंगे क्या? नहीं देंगे। आपको तरीका बताया जाए, सलीका बताया जाएगा कि यही पूजा करिए, यही पाठ करिए, ऐसे उठिए, सवेरे 3 बजे उठिए, 3:20 से ये होगा वो होगा, वो भी आप नहीं करते हो। कौन कौन सवेरे 3:20 पे उठता है? हाथ ऊपर करे ईमानदारी से। झूठ बोलोगे तो जान लो बहुत बुरा होगा। देख लीजिए आप लोग। और अब मौका मिले अभी हम बोलेंगे अनम्यूट करके, किसको किसको समस्या, अभी सबका हाथ उठ जाएगा। ऐसे ऐसे लोग करेंगे, नाग नागिन का खेल खेलने लगेंगे। अब फटाक नहीं, इधर मीराबाई बन जाएंगे। ऐसे करते हैं लोग। आज सवेरे 3:20 पे जगने के लिए बोला सरस्वती जी विराजमान होती है, जो मांगोगे मिलेगा। वो नहीं करोगे। जानते हो क्यों नहीं करते हो आप लोग? रोने की आदत पड़ चुकी है। उदाहरण समझा रहा हूँ। एक बार हम गए किसी मंदिर, अब एक औरत आई अपने छोटे से बच्चे को लेकर, नहीं भीख मांगती हैं सब, लेके आई। एक तो सब ऐसी जगह मांगती है जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, जहाँ पे ट्रैफिक रहता है सिग्नल खुले वहीं आ जाएंगे सब। हम बोले चलोगे मेरे साथ? हम थे और बेटियां थी। हम क्या बोले कौन कौन है? तुम्हारा पति है? बोले नहीं पति मर गया। हम बोले चलो बहन जी बोला मैंने, चलिए बहन जी हम आपको रहने खाने का जगह भी देंगे, आपके बच्चों को स्कूल में पढ़ाएंगे भी, और आपको हर महीने 5,000 रुपया भी देंगे। भिखिया नहीं ले, भाग गई कि कहीं पगलुआ बैठा न ले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भीख मांगने में उसको मजा आ रहा है, आ रहा है ना मजा? जैसे सरकार बहुत सारे लोग जो फुटपाथ पे सोते हैं उनको घर बनवा के दे देती है, वो सब किराए पे चढ़ा के फिर आ जाते हैं फुटपाथ पे। काहे कि जब तक पड़ोहवा का पनिया सूंघेंगे नहीं सब, उन सबको नींद नहीं आएगा। होता नहीं होता ऐसा? होता है कि नहीं प्रभु? ऐसे ही हमको और आपको पता है रोने में मजा आ रहा है, और हम लोग पता क्यों रोते हैं? जानबूझ के रोते हैं कि अगला आदमी का दया मेरे ऊपर पड़े, अगले आदमी सहानुभूति मेरे ऊपर पड़े। और इसको एक बीमारी बोलते हैं, सब लोग लिख लीजिए। बीमारी का नाम है हिस्टीरिया।
लिख लीजिए, हिस्टीरिया एक ऐसी बीमारी होती है जब आप रियलिटी में कुछ नहीं कर पाते हो तो आपका ब्रेन आपको पगलवा देता है और उस स्टेज में जाके आप उस चीज को पूरा होते हुए देखते हो। 90% जो लोग डिप्रेशन में होते हैं वो शुरुआत हिस्टीरिया से होती है। डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ, हम कोई चीज रियलिटी में पाना चाहते हैं, नहीं मिला, तो हमारा दिमाग आपको उस स्टेज में लेके जाता है जहां पे आप ऐसे करते हो तो आपको मिला हुआ महसूस होता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि गुरुजी मैं डिप्रेशन में हूँ, क्यों? मेरा पति उस लायक नहीं है। यानी आप रियलिटी में चाहती थी कि आपका पति बहुत अच्छा मिले, खराब मिल गया। अब आपका दिमाग उस स्टेज में लेके जाएगा जहां पे आपको ये फील कराएगा कि आपका पति अच्छा है, उसी को बोलते हैं डिप्रेशन। और इस बीमारी का नाम है हिस्टीरिया। लिख लीजिएगा, गूगल में सर्च कर लीजिएगा, लक्षण क्या क्या होते हैं वो भी बताएगा। जिसके जीवन में सेक्स की कमी होती है उनको हिस्टीरिया सबसे पहले होता है, नीड्स नहीं पूरी हो पाती है। बहुत सारी चीजें होती हैं हिस्टीरिया के लिए। सुनाई दे रहा नहीं दे रहा है? कोई आपको समझाएगा ना। जैसे आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जब कोई समझाता है तो क्या बोलते हैं, क्या चाहते लोग, मर जाएंगे, चैप्टर खत्म, क्लोज। उसको पता है ब्रह्मास्त्र कब चलाना है। क्लियर हो रहा है नहीं? तुरंत ब्रह्मास्त्र चलाता है। क्या चाहती हो, मर जाए क्या? आज जो ये बोलता है बहन जी आप लोग को एक ब्रह्मसूत्र, उस ससुरा कब्बो नहीं मरेगा। क्लियर हो रहा है नहीं? आप उसको बोल दिए जाओ मर जाओ। जैसे लखनऊ के दिव्य घर में एक लोग आई थी, उनके कुछ प्रॉब्लम्स था, छत पे चढ़ के झुलुआ झूल रही थी, कूदने जा रही थी। अभी कल परसों की बात है, लोग हमको बताए, हम परसों पहुंचे। हमने बोला कि भैया तुम कूद जाओगी तो भी मरोगी नहीं, कूद के देख लो। फिर उसका हाथ देखे, उस सही में उसके हाथ में भी मरेगी नहीं। फिर हम बोले जाओ बेटा कूद जाओ, टंगरी टूट जाएगा, मरोगी नहीं तुम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? उसके बाद नहीं कूदी वो, क्योंकि समझ गई मरेंगी नहीं। उसके भाग्य में लिखा ही नहीं कि इतनी जल्दी मर जाए। आ रही बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन चीज ये ब्रह्मांड देता है? 97% इनविजिबल है, 97% इनविजिबल है। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना बच जाता है। इसलिए आगे बढ़ के ब्रह्मांड से मांगिए, मुझसे मांगने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स के पास पैसा ठीक उसी प्रकार से है जिस तरीके से सूरज की रोशनी है, अनलिमिटेड। क्लियर हो रहा है? अनलिमिटेड सबके पास, हर किसी को मिल सकता है और सबको मिल सकता है, आपको भी मिल सकता है। जैसे सूरज की रोशनी, लिख लीजिएगा, सूरज की रोशनी जिस तरीके से भेदभाव नहीं करती है, जो खिड़की खोलेगा, छत पे जाएगा, घर के बाहर निकलेगा, उसको सूरज की रोशनी मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कोई भेदभाव है। उसी तरीके से पैसा भी कोई भेदभाव नहीं करता है। बस आप अपने आप को उस लायक बना लीजिए। पैसे को कोई मतलब नहीं है कि आपके पिताजी भीख मांगते थे, पैसे को कोई मतलब नहीं है कि आप कीचड़ में हैं। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, बहन जी आप भी उसी तरीके से माता लक्ष्मी के हाथ की शोभा बन सकती हैं। उसको कोई मतलब नहीं है कि आपका पहला क्या था, पिछला क्या था, आप क्या हैं। पैसे को उससे मतलब। सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है? आप क्या हो, आप क्या कर रहे हो, आपका कर्म कैसा है, आपके पिताजी का कर्म कैसा है, उसका असर रहेगा। लेकिन अगर आपका कर्म अच्छा है तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। रावण के असर विभीषण पे था, लेकिन विभीषण भगवान का नाम लेते थे तो रावण का असर कुछ नहीं था। क्लियर हो रहा है? प्रहलाद के बाद हिरण्यकश्यप घनघोर राक्षस था, लेकिन प्रहलाद के ऊपर कोई असर पड़ा क्या? कि भगवान बोले तुम्हारा बाप राक्षस, हम तुमको बचाने नहीं आएंगे? बोले क्या? अरे बोले क्या भाई? नहीं बोले ना। आए कि नहीं बचाने? प्रहलाद को एक बार भी बोले कि तुम्हारा बाप राक्षस है, हमको गरियाता है, हम नहीं आएंगे तुमको बचाने? गए कि नहीं बचाने? उसी तरीके से लक्ष्मी माता या धन किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। आपके पिताजी रिक्शा चलाते हैं, भीख मांगते हैं, लक्ष्मी जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या हो, सुनाई देता है? इससे फर्क पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है। आप क्या कर्म कर रहे हो,
आप क्या करते हो? क्योंकि जिस तरीके से सूरज कभी भी भेदभाव नहीं करता है रोशनी देने में, उसी तरीके से माता लक्ष्मी जी कभी भी भेदभाव नहीं करेंगी आपके जीवन में आने से पहले। कोई भेदभाव नहीं करेंगे। समझा पाऊंगे आपको? इसलिए एकदम बिंदास होकर कर्म करिए। आप सुदामा थी, आज आप हैं नहीं। आज आप कर्म करिए, उठिए अपने घर से, जाइए कृष्ण से मिलिए, कृष्ण को एक मुट्ठी चावल। इसका मतलब क्या हुआ? यथाशक्ति। लोग बोलते हैं भगवान दे नहीं रहा। दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, अभी आगे टॉपिक भी है। भगवान या सृष्टि देता नहीं है, सिर्फ लौटाता है। ये पेड़ मुझे फल नहीं दे रहा, मुझे फल नहीं मिल पा रहा है। तुम फल लगाओगे तब तो फल पाओगे। आम का पेड़ लगाओगे तब तो आम पाओगे। आम का पेड़ लगा ही नहीं रहो, दांत फाड़ दो कि हमको आम नहीं मिल रहा है, आम नहीं मिल रहा है। कहां से मिलेगा? मिलेगा क्या? बगल वाले का देख रहे हो, अरे वो सब रोज आम खाते हैं, उसके पेड़ पे बहुत फल लगता है। दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो कि उसके पास बहुत ज्यादा आम का फल है। अरे बहन जी, आप अपना आम का पेड़ लगाए हो? नहीं लगाए हो ना, तो काहे दुखी हो रहे हो? उसने पेड़ लगाया, उसके पिताजी ने लगाया है, तो उसको मिल रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? उसको मिल रहा। अगर उसने पेड़ नहीं लगाया तो नहीं मिलेगा। उसको देख के जल क्यों रहे हो? अरे अपना पेड़ लगाओ, इंतजार करो, खाद पानी डालो, आपको भी फल मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई 3 साल से सुकन्या केंद्र में काम कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, और आप आई हैं। जो 3 साल से दिन रात मेहनत कर रहा है उसको मिलेगा कि आपको मिल जाएगा? आप भी मेहनत करिए, आप भी सिंचाई निकाई खाद पानी डालिए, आपका भी पेड़ तैयार होगा, आपको भी मिलेगा। बहन जी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? दूसरे का देख के जलना की, अपना भी लगाइए, खाद पानी डालिए, सेवा करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड अनंत है, ये ब्रह्मांड अनंत है, इनफाइनाइट है। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे धन कितना मिलेगा, तो लिख लीजिए, इसकी कोई सीमा नहीं है। जिस तरीके से इस ब्रह्मांड का कोई सीमा नहीं है, उसी तरीके से अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमको कितना धन मिलेगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। शर्त है, देखिए टर्म्स एंड कंडीशन। आपको विश्वास कितना है, लिख लीजिए मधुलिका शुक्ला जी। अब पानी रखा करिए ट्रेनिंग में, जमाई पे जमाई मारे जा रही हैं, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। अच्छी बातें, अच्छे लोग और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आती है, समझना पड़ता है। शब्द सिर्फ इतना है कि आपको विश्वास कितना है। जितना ज्यादा विश्वास उतना ज्यादा पैसा, जितना ज्यादा विश्वास उतना जल्दी भगवान आपके। क्लियर हो रहा है? शर्त सिर्फ इतना है कि आपको कितना विश्वास है। शर्त सिर्फ इतना है कि क्या आप इस कॉन्सेप्ट को समझ रही हैं। सुनना और समझने में बहुत अंतर होता है। आर यू हियरिंग मी, आर यू लिसनिंग मी? हियरिंग मतलब क्या मैं इतना तेज बोल रहा हूँ कि तुम्हारे कान तक आवाज जा रही है, और लिसनिंग मतलब तुम्हारे कान के अंदर जा रही है और तुम समझ पा रहे हो। हियरिंग का मतलब सुनना, लिसनिंग का मतलब होता है समझना। क्लियर हो रहा है? आर यू हियरिंग मी, आर यू लिसनिंग मी? दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए बार बार मैं पूछता हूँ, मैं नहीं पूछता हूँ सुन पा रहे हो, ये पूछता हूँ समझ पा रहे हो कि नहीं। जब कि सुन नहीं पा रहे तो ये भी पूछता हूँ सुनाई दे रहा है? चलिए पूछ ही लेते हैं। सुनाई दे रहा है? दोनों हाथ ऊपर करिए, बोलिए माता कामाख्या जी की। दोनों हाथ। अब तो जाड़ा खत्म हो गया, अब कहे साल के अंदर चुरवा के रखी हुई है, गब्बर ले जाएगा क्या आपका हथवा? काकूत दोनों हथवा काटेगा क्या? बोलिए माता कामाख्या जी की, पशुपतिनाथ महाराज की। चलिए, ये ब्रह्मांड अनंत है, तो धन की इसकी कोई है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको कितना विश्वास है, आप कॉन्सेप्ट को समझ में आ रही है कि नहीं है। और कॉन्सेप्ट क्या है लिख लीजिए। जो भी पैसा आ रहा है, मेरा सीनियर दे रहा है, मेरा भाई दे रहा है, मेरा पति दे रहा है, उसका असली दाता ये ब्रह्मांड है। उसकी असली दाता ये ब्रह्मांड है। मेरा पति, मेरा सीनियर, मेरी कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है। सुनाई दे रहा कि नहीं? जैसे सुकन्या केयर में आपको जो पैसा ट्रांसफर करता है वो कौन है? उसका पैसा है क्या?
वो सिर्फ आपको ट्रांसफर करते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सिर्फ आपका लेखा जोखा रखते हैं। यमराज हमको मार दिए, यमराज मारते हैं आपको, यमराज को सिर्फ मार ले जाते हैं। वो तो वही है जैसे जल्लाद आपको फांसी पे चढ़ाए, फांसी तो आपका कर्म आपको दिलाता है। सुनाई दिया? जैसे निर्भया हत्याकांड में जल्लाद ने फांसी दी, जल्लाद फांसी दिया कि तुम्हारे कर्म ने दिया? बताओ, तुम्हारे कर्म ने ना भैया। तो कोई पैसा दे रहा है, वो पैसा नहीं दे रहा, आप जो दे रहे हो इस ब्रह्मांड को, वो ब्रह्मांड आपको उस माध्यम से दे रहा है। आ गई बात समझ में? चलिए अगला पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट, लक्ष्य से लक्ष्मी आती है। इस दुनिया में सफल हुए हैं, जो भी सफल हुआ है, उनके अंदर गजब की क्लैरिटी रहती है, गजब की क्लियर कॉन्सेप्ट रहता है। बिना सोचे समझे लाग लपेट के ये होगा कैसे, उनको ये पता होता है कि ये करना है। ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना था? आगरा में। गलत जवाब। शाहजहां के दिमाग में। ताजमहल 20 साल बाद बन के तैयार हुआ था और 20 साल पहले शाहजहां के दिमाग में तैयार हुआ था। सुनाई दे रहा प्रभु जी? गजब की क्लैरिटी। स्टीव जॉब्स जो आईफोन बनाया है, 7 साल की उम्र में जब उससे पूछा गया बेटा तुम्हारा लक्ष्य क्या है, बोला आईबीएम को पीछे करना, जो उस टाइम सबसे बड़ी कंपनी थी। सचिन तेंदुलकर वो कॉन्सेप्ट क्लियर था कि मुझे पढ़ाई नहीं करना है, क्रिकेट खेलना है। वो क्रिकेट अमीर बनने के लिए नहीं खेल रहा था, लेकिन लक्ष्य था तो अमीर अपने आप बन गया। कुछ लोग अमीर बनने के लिए काम करते हैं। अरे माता जी, अमीर बनो मत, कोई लक्ष्य बनाओ, उस लक्ष्य को पूरा करो, अमीर अपने आप बनोगे। समझ में आ रहा है? तो लिख लीजिए क्या है? लक्ष्य से लक्ष्मी आती है। जिसके पास लक्ष्य नहीं है उनके पास लक्ष्मी माता नहीं आएंगी। रगड़ के मर जाओ, गोबर उठा के कपार पे छुआ छुआ के फेयर इन लवली पूतते रहो गोबर का पानी, अमीर नहीं बनोगे। सुनाई दिया कि नहीं? कैसे बनोगे? जब कोई लक्ष्य बनाओगे आप, और वो लक्ष्य एकदम आपको क्लियर है। लक्ष्य कैसे बनाओगे आप? अपने आत्मा से, न कि अपने परिस्थिति से। सुनाई दे रहा कि नहीं? आपके पास क्या है, आप दलदल में हो, आप क्या हो, आपकी परिस्थिति क्या है, इससे कभी लक्ष्य मत बनाना। आंख बंद करना। अभी मैं आप लोगों को मेडिटेशन कराऊंगा और आज के बाद से आपके जीवन में जो भी ब्लॉकेज है पैसे को लेके, वो सब कुछ अपने आप खुल जाएगा। आप लोग अपनी टीम को, जो लोग आपके खानदान में हो, जो लोग टीम में नहीं ज्वाइन किए हो, उन लोग को भी बुला लीजिए, क्योंकि मेडिटेशन बड़ी जल्दी शुरू करूंगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? 5-10 मिनट का होगा, क्या दिक्कत क्या है? अपने घर में बैठ के अगर सब कुछ मिल रहा बिना पैसा लगाए, ट्रेनिंग में बने रहना है, कर लीजिए। सचिन तेंदुलकर को गजब की क्लैरिटी था कि पढ़ाई नहीं करना है, क्रिकेट खेल, अमीर बनने के लिए क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन लक्ष्य क्लियर है। और अगर लक्ष्य क्लियर हो तो क्या? लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। लिख लीजिए, लक्ष्य क्लियर हो तो लक्ष्मी अपने आप आती है। हमको 2027 में बेटियों को मुख्यमंत्री बनाना है, इसके लिए पैसा आएगा, लक्ष्मी जी आएंगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हम लक्ष्मी जी के लिए नहीं, हम अपनी बेटी को जिताने के लिए हमने कोई लक्ष्य बनाया है, और लक्ष्य बनाने के बाद से लक्ष्मी अपने आप आती हैं, आएंगी और आती रहेंगी, अपने आप आएंगी। क्लियर हो रहा प्रभु? इसलिए आप लोग अपने जीवन का कोई लक्ष्य बनाइए। जैसे सिंधु ताई ने बनाया कि मुझे किसी भी बेटे को भीख नहीं मांगने देना है, उनकी जिंदगी को बनाना है। पैसे अपने आप आएगी नहीं आए? लक्ष्मी अपने आप आई। आप लोग पैसे के पीछे भागते हैं, इसलिए आप लोग कभी भी जीवन में पैसा नहीं कमा पाती हैं। इसलिए प्रभु जी, माता जी, बहन जी, कोई लक्ष्य बनाइए अपने जीवन का, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करिए, लक्ष्मी अपने आप आएंगी, और यही सत्य है। क्लियर हुआ? तो लिख लीजिएगा बड़ा बड़ा, लक्ष्य ही लक्ष्मी है। ये कहता है, जो हमारा दिमाग होता है उसका विज्ञान ये कहता है कि जब आप अपने ब्रेन को क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर किसी भी लक्ष्य का ब्लूप्रिंट देते हो, कहती हो कि मुझे ये चाहिए, क्लियर, बिना संदेह किए, तो वो इमेज बनने लगता है। समझ में आ रहा है प्रियंका द्विवेदी जी? उदाहरण के तौर पे आपका मकान बनवाना है। क्लियर हो रहा है प्रियंका द्विवेदी जी? सभी लोग, आपको मकान बनवाना है, इंजीनियर के पास सब गई,
बोली कि हमको इतने बाई इतने का कमरा चाहिए, 3 बेडरूम चाहिए, हॉल चाहिए, किचन चाहिए, लैट्रिन चाहिए, बाथरूम चाहिए, पैखाना चाहिए, हाई चाहिए, हाउ चाहिए। वो आपको नक्शा बना के दे देता है। थोड़ी देर बाद आप बोल रही है 3 कमरा नहीं चाहिए, 5 कमरा चाहिए। बोलते ठीक है, 5 कमरा बना के दिया। अगले दिन आप गई, बोलते 5 कमरा नहीं चाहिए, 1 कमरा चाहिए। बोलता ठीक है बहन जी। अगले दिन आप गई, 1 कमरा नहीं चाहिए, 18 कमरा चाहिए। तो बोले बहन जी एक बार बताइए। बोले हम आपको पैसा देंगे जितनी बार आप बनाएंगे, बनाते रहिए। अगले दिन फिर बनाए। फिर आप गई, बोली कि हमको 1 को कमरा नहीं चाहिए, खाली पैखाना चाहिए। क्या बोलेगा, भाग जा, हमको पैसा नहीं चाहिए, हम तो हार नहीं बना पाए। पैसा नहीं दूंगा, ऐसे क्या बोल रहा है? क्या बोलेगा, उखड़ पड़ा, तू अपना पैसा लेके जा यहाँ से, जा दूसरी जगह बनवा ला। समझ में आ रहा है? भगवान भी तो यही बोलेगा, बोलेगा नहीं बोलेगा? आज क्या बोल रही है? जैसे हमारे पास कोई आता है, बोलता है गुरुजी हमारा पति बहुत दारू पीता है। हम कहते हैं बस अभी 5 मिनट में उसका दारू उतारते हैं। तो अभी जब दारू अभी उतरवाए नहीं, तब तक क्या बोलती है, गुरुजी हमारा पति पैसा नहीं कमाता है। अरे उखाड़ी पा रहा, अब इन्हें दारू पिया था तो छोड़ा है, तो पैसा नहीं कमाता, तो कर्जा हो गया, तो हाई हो गया, तो लड़के के गुड़ों में दुखाए लगल, भवाए लगल, पिराए लगल। अब इन एक का जवाब दिए नहीं, तब हम क्या बोलते हैं, बहन जी रहने दीजिए, बाद में बात करेंगे आपसे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे भैया कोई लक्ष्य तो बनाइए अपने जीवन में कि मेरे जीवन का ये लक्ष्य है, उसको पूरा करिए, बाकी सब चीजें अपने आप हो जाएंगी। समझ आ पा रहा हूं? यही जीवन है। न्यूज कि जब आप अपने ब्रेन को क्लियर ब्लूप्रिंट देते हो, या जो भी आपको चाहिए इसको देते हो कि मुझे ये चाहिए, मन आपका क्या बोलेगा, तुम नहीं कर सकती। बोले नहीं हमको चाहिए। अरे तुम नहीं कर सकती, तुम सुदामा। अबे मैं सुदामा हूं तो क्या, वो मेरा कृष्ण भी तो कहीं है। अबे कृष्ण सुनेगा नहीं, वो द्वारकाधीश का राजा है। अरे कोई बात नहीं, मेरा बचपन का मित्र है। अरे नहीं सुनेगा। ये द्वंद्व आपको चलेगा, समझा पा रहा हो नहीं? ये द्वंद्व आपके मन में चलेगा और आपको जीतना है। और आप जीतोगे कैसे? लड़के नहीं जीतोगे प्रियंका द्विवेदी जी, इसको समझा के जीतोगे। कैसे समझा के जीतोगे? गुरुजी बोल रहे हैं कि तुम विधायक बनोगे, हमारी औकात थोड़ी ना है, समझाइए। अरे मोदी जी बन सकते हैं तो तुम भी बन सकती हो। मोदी जी की माँ तो दूसरे घर में बर्तन धोती थी, तुम्हारी माँ तो नहीं धोती थी, तो वो बन सकती है। प्रधानमंत्री थी, तुम विधायक क्यों नहीं बन सकती? तो मन आपको क्या बोले, अच्छा अब तुम नहीं बन सकती। मायावती से तो सुंदर हूं ही मैं, तो मैं क्यों नहीं बन सकती? सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है? आपको इसको एग्जाम्पल्स और जो टेस्टिमोनियल्स है इसको देके समझाना पड़ेगा। किसको? अपने मन को। इससे लड़ोगे तो ये तोड़ के रख देगा, आपको भिखारी बना दे, जैसे सुदामा को बनाया था। जब सुदामा लड़े किससे? अपने मन से, तब तक भीख मांगते रहे। और जब उन्होंने समझा दिया, जैसे वो बोले कि हमको नहीं पहचानेगा कृष्ण, तो उनकी पत्नी क्या बोली कि नहीं पहचानेगा